साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। हर सियासी पार्टी चाहती है कि अभी जनता के बीच एक्टिव रहें, अभी ज्यादा से ज्यादा ताकतवर रहें, फंड की कोई कमी ना हो और नेताओं की कोई कमी ना हो ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जा सके। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए इसके बिल्कुल उलट हो रहा है। वहां पहले से ही मुश्किलों में फंसे उद्धव ठाकरे को अब उनके ही अपने आंख दिखाने लगे। आंख क्या दिखाने लगे? डराने लगे, धमकाने लगे। एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसकी बड़ी और ठोस वजह आ गई है क्योंकि उद्धव ठाकरे पर अपने ही गठबंधन से दगाबाजी करने का आरोप लग रहा है। और क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के इशारे पर नाचने लगे हैं? तो ऐसा क्या हुआ अचानक रातों रात? क्यों बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? क्या वाकई में ऐसा है? सब कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को उनके अपनों ने ही घेर लिया है, बड़ा बुरा घेर लिया है। जूतम पे जार हो रही है, खुलेआम लड़ाई हो रही है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं कांग्रेस और एनसीपी क्योंकि इस बार उद्धव ठाकरे पर बड़े आरोप हैं। महाविकास आघाड़ी के साथ धोखेबाजी, दगाबाजी के आरोप यहां पर साफ तौर पर उद्धव ठाकरे पर लग रहे हैं। अब पूरा मामला समझिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी महाविकास आघाड़ी नाम से गठबंधन बनाकर सरकार भी चला चुकी है और इसी एमवीए के साथ लोकसभा चुनाव में जाने का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन कहानी है ये है कि कहां तो विरोधी बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहां आपस में लड़ाई छिड़ गई है और वजह बनी है महाराष्ट्र की सीटें। महाराष्ट्र की 48 में से तीनों ही पार्टियां 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को उद्धव ठाकरे अपने कोटे से एक सीट दे सकते हैं। अब ये तो पूरे महाराष्ट्र का फॉर्मूला है, लेकिन कहानी बिगड़ रही है खास मुंबई की सीटों को लेकर। जी हां, मुंबई की 6 लोकसभा सीटों को लेकर बवाल हो गया है और कांग्रेस चाहती है कि यहां कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़े और एनसीपी भी 2 सीटों की मांग कर रही है, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए सिर्फ 1 सीट बच रही है और वो भी दक्षिण मुंबई सीट जिसमें शिवसेना यूबीटी मजबूत दिख रही है। वो सीट नहीं होगी क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने दावा ठोक दिया और इसके बाद ही मामला बिगड़ गया है। शुरुआत उद्धव गुट की तरफ से हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट ने पहले कहा था कि वो 3 सीटें कम से कम चाहती है, लेकिन अब फाइनली अंदर खाने की खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुंबई की सभी 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, चाहे गठबंधन ही क्यों ना टूट जाए। जी हां, ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं क्योंकि यहां पर मामला बिगड़ गया, पेच फंस गया, बवाल हो गया। एमवीए में बहुत बड़ी दरार आ गई है और इसके बाद ही आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी ने मोर्चा खोला है। उद्धव ठाकरे को बीजेपी के इशारे पर बीजेपी से डर कर काम करने का आरोप लगा दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर उद्धव ठाकरे मुंबई की सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो गठबंधन खत्म माना जाएगा और इन तीनों ही पार्टियों का गठबंधन खत्म होता है, अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो फिर तीनों ही पार्टियों को कोई भी सीट मिलने वाली नहीं है, सिर्फ बीजेपी गठबंधन को ही फायदा होगा, ये सभी जानते हैं। लिहाजा इसीलिए उद्धव ठाकरे पर बड़े आरोप लग रहे हैं। मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस और एनसीपी ने कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के इशारे पर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए तो गठबंधन के खिलाफ जा रहे हैं, गठबंधन के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसीलिए मुंबई की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करें। अब जो भी हो सकता है कि अंदर खाने उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच में कोई डील हो गई हो और उसी डील के चलते ऐसा हो रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे हाल फिलहाल परेशान तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है, उनकी पार्टी का फंड लिया जा रहा है, उनकी पार्टी का ऑफिस यानी कि उनका अपना घर मातोश्री कभी भी छीना जा सकता है। लिहाजा अंदर खाने हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ वो हाथ मिला लें और इसी वजह से ऐसा कुछ किया जा रहा है कि उस नाटक में यहां पर मुंबई की सीटों का नाम लिया जाए, मुंबई सीटों का बहाना बना जाए और उसी बहाने के साथ गठबंधन को तोड़ लिया जाए और फाइनली बीजेपी गठबंधन को जीत मिले तो उसमें खुद भी शामिल हो जाए, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। लिहाजा उद्धव ठाकरे पर बड़े आरोप लग रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं? कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।